गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जेकब थॉमस हूँ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या एक डायबिटिक पेशेंट दूध ले सकता है क्या। तो दूध में 80 to 85% पानी होता है, अराउंड 5% प्रोटीन्स होता है और अराउंड 5 to 9% उसमें फैट्स होता है। काउ मिल्क में 4.5 to 5% फैट्स होता है और बफेलो मिल्क में अराउंड 9% फैट होता है और बाकी उसमें 5% जो है वो लैक्टोस होता है, शुगर्स होता है। और ये लैक्टोस जो है वो कॉम्बिनेशन है ग्लूकोस और गैलेक्टोस का। जैसे टेबल शुगर है, शक्कर है, वो कॉम्बिनेशन है ग्लूकोस और फ्रुक्टोस का। तो भले आप शक्कर लो या आप दूध लो, जब वो शरीर के अंदर जाता है, पेट के अंदर जाती है, तो वो स्प्लिट हो जाता है। जो लैक्टोस है वो ग्लूकोस और गैलेक्टोस में स्प्लिट हो जाता है और वो ग्लूकोस ब्लड में चली जाती है और शुगर बढ़ जाता है। तो अगर आपने एक ग्लास दूध लिया तो उसमें 200 to 300 ml दूध होता है और उसमें 100 ml में 5 ग्राम्स तक ग्लूकोस होता है। इसका मतलब है कि एक ग्लास में कम से कम 10 से 15 ग्राम्स तक लैक्टोस होता है, यानी कि 10 से 15 ग्राम्स तक उसमें शुगर होती है। और ये ग्लास में अगर आपने ऊपर से एक चम्मच, जो एक चम्मच होता है टेबल स्पून, वो अराउंड 15 ग्राम्स होता है। तो अगर आपने एक चम्मच उसमें शक्कर मिलाया तो आप 15 + 15 ग्राम्स, दैट इज 30 ग्राम शक्कर, वो एक ग्लास दूध, यानी कि अगर वो अराउंड 250 to 300 ml हो तो वो एक ग्लास में अगर आपने एडिशनल शक्कर मिलाया तो उसमें 30 ग्राम्स तक शुगर चले जाता है। तो अगर आप शुगर न भी डाले तो जो प्लेन मिल्क है उसमें अराउंड 15 ग्राम शुगर होता है। तो दूध से बना हुआ जो भी चीज है, जैसे कि दूध है या कोई मिल्क शेक है या आपने फ्रूट्स डाल दिया दूध में, तो ये सारे चीजों में अगर आपने एडिशनल शक्कर भी नहीं डाला तो उसमें काफी ज्यादा प्रमाण में शुगर होता है। उसी तरह एक आइसक्रीम जो है वो कंडेंस्ड मिल्क होता है, उसमें यानी कि एक 400 to 500 ml आधा लीटर तक दूध कंडेंस करे तो आपको एक स्कूप ऑफ आइसक्रीम मिलता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उसमें शुगर का प्रोपोर्शन कितना ज्यादा होगा। और आइसक्रीम में दूध में ऑलरेडी शुगर है और उसमें और शुगर डाला जाता है, फिर कुछ जेलीज और चॉकलेट्स डाले जाते हैं और कलर्स डाले जाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक आइसक्रीम जैसे चीज में कितना ज्यादा शुगर होगा। उसी तरह जब हर एक चीज जिसमें दूध डालते हैं, जैसे कि आप ओट्स में दूध डालते हो, दूध में ओट्स डालते हो और आपको लगता है कि एक बहुत ही अच्छा चीज आप खा रहे हो, ओट्स खा रहे हो जो डायबिटीज के लिए अच्छा है, लेकिन बिकॉज उसमें दूध डाला हुआ है तो उसमें शुगर का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। पर जब दूध कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, जैसे कर्ड्स, तो जब दूध कर्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है तो जो बैक्टीरिया है वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। तो जो दही है, कर्ड्स है, उसमें शुगर नहीं होता है। तो जो मिल्क प्रोडक्ट है जैसे कि दही है वो आप ले सकते हो क्योंकि उसमें जो लैक्टोज है वो कन्वर्ट हो गया है लैक्टिक एसिड में, और वो लैक्टिक एसिड ही है जो हमको वो खट्टा टेस्ट देती है। उसी तरह से जो मार्केट में लोग बताते हैं कि टोन्ड मिल्क है, टोन्ड मिल्क में फैट की प्रोपोर्शन कम होता है, शुगर का प्रोपोर्शन कम नहीं होता है। उसी तरह मार्केट में स्लिम मिल्क मिलता है जिसमें 99% फैट्स निकाला जाता है। आजकल टेट्रा पैक्स में भी मिलता है स्लिम मिल्क, यानी कि उसमें 99% फैट्स निकाला जाता है लेकिन उसमें शुगर नहीं निकाला जाता है। इसीलिए एक डायबिटिक पेशेंट अगर स्लिम मिल्क भी लो तो फैट्स कम जाएगा शरीर के अंदर, लेकिन शुगर का प्रोपोर्शन सेम ही रहेगा और उसी तरह उसी प्रमाण में शुगर बॉडी के अंदर जाएगा। बट जब मिल्क से आप चीज या बटर या घी बनाते हो तो उसमें से सिर्फ आप तेल निकालते हो, यानी कि फैट्स निकालते हो और शुगर हटाया जाता है, और इसीलिए बटर, चीज और ये सब चीजों में शुगर नहीं होता है। उसी तरह पनीर में
जब पनीर कोई केमिकल रिएक्शन करके जब पनीर बन जाता है, जैसे कि आपने लेमन डाल दिया पानी के अंदर तो पनीर बन गया, तो माइंड यू पनीर जब बनता है तो शुगर पूरी तरह से नहीं निकलती है। जो रेसिडुअल जो पानी है उसमें से थोड़ा शुगर निकल जाता है, तो पनीर में भी शुगर होता है लेकिन प्रोपोर्शन थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए पनीर टू सम एक्सटेंट थोड़े प्रमाण में डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, बट माइंड यू बटर, चीज, पनीर या घी हो उसमें फैट प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा होता है, तो अगर वो बहुत ज्यादा ले तो उसमें वेट बढ़ने की चांसेस होता है और कोलेस्ट्रॉल शायद बढ़ सकता है, वेट बढ़ के कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। और जब किसी का वजन बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली जो स्टेबल डायबिटीज है वो खराब हो जाते हैं, यानी डायबिटीज शुगर ब्लड शुगर बढ़ जाता है जब वजन बढ़ जाए तो इसलिए हम इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की तो कि दूध डायबिटिक ले सकता है क्या। तो अगर वो माइल्ड डायबिटिक हो, प्री डायबिटिक हो या माइल्ड डायबिटिक हो या बहुत अच्छा से कंट्रोल हो, वेल कंट्रोल डायबिटीज हो, तो हम लोग जो है वो शुगर की फ्लक्चुएशंस देखते हैं एक डायबिटिक पेशेंट्स में और उनको एक लिमिटेड अमाउंट में मिल्क अलाउ करते हैं। लेकिन अगर कोई सीवियर डायबिटिक हो, जैसे कि उनको बहुत सारा गोली लग रहा है डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए और इसके बावजूद कि वो अन्य तरह के परहेजी और व्यायाम भी रोज कर रहा हो, फिर भी उनका शुगर ज्यादा हो, या जैसे डायबिटिक पेशेंट जिसको इंसुलिन लगता हो, ऐसे पेशेंट्स में मिल्क को नहीं लो या एकदम कम प्रमाण में लो तो ही अच्छा होता है। उसी तरह से चाय में भी अगर आपने शक्कर दूध डाला और शक्कर नहीं डाला, ये मैं बहुत कॉमनली सुनता हूं, मैं चाय में शक्कर नहीं डालता है, तो मैं पूछता हूं दूध डालते हैं क्या, वो बोलते हैं हाँ दूध डालता हूं करके। तो अगर आपने दूध डाल दिया चाय में तो भी उसमें ऑलरेडी शक्कर है और ब्लड शुगर बढ़ेगा। तो अगर मॉडरेट टू सीवियर डायबिटिक है तो इट इज बेटर कि आप चाय में भी दूध नहीं डालें, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, जिंजर टी, लेमन टी, ऐसे चीजें यूज करें। और अगर आपको शुगर फ्री डालना है चाय में या वो आप कर सकते हैं, बट इट्स नॉट रेकमेंडेड। एक डॉक्टर की तरफ से रेकमेंडेशन नहीं आएगा कि शुगर फ्री टैबलेट्स यूज करो, लेकिन कोई भी ऐसा स्टडी नहीं है कि उसमें एक बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स होगा शुगर फ्री से, तो एक या दो गोली आप यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।